देख सकता है जैसे मूसा ने डायरेक्ट कोहे तूर पर अल्लाह का तजल्ला नहीं देखा, बल्कि अल्लाह ने कहा पत्थर के जानिब देख। जब मूसा कलीमुल्लाह पत्थर के जानिब देखे तो अल्लाह ने अपना तजल्ला, जब अल्लाह ने अपना जलवा जब पहाड़ पे डाला, पत्थर पे डाला, तो वो चकनाचूर हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही गस खाकर गिर पड़े, वही गस खा करके गिर पड़े। तो अल्लाह का तजल्ला कोई डायरेक्ट नहीं देख सकता है सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के। और जब हमें देखना है तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत को देखना होगा, मुस्तफा जाने रहमत को पहचानना होगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, आका से फरियाद किया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आखिर आप दुनिया में क्यों नजर नहीं आते? आप दुनिया में किसी को नजर क्यों नहीं आते? और कब्र में जब लोग जाते हैं तो पहली हाजिरी आपकी होती है, आप दिखाई देते हैं, आपके बरम के बाद आपके बारे में पूछा जाता है। मेरे आका कितनी अच्छी सेहत अंदाज में जवाब देते हैं, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, तूने जो सवाल किया है बिल्कुल हक सवाल किया है कि दुनिया में तो मैं नजर नहीं आता, लेकिन कब्र में मैं नजर आता हूँ। तो आका फरमाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया में रहकर दुनिया वाले को कि बिना देखे मुझ पर ईमान रखता है कि नहीं, बिना देखे मुझ पर यकीन रखता है कि नहीं, बिना देखे मुझ पर भरोसा रखता है कि नहीं। जब इतना मैं देख लेता हूँ, मेरा चाहने वाला पुकार पुकार कर कहता है, मेरा मानने वाला चीख चीख कर कहता है, तो फिर मुझे दुनिया में मैं देख लेता हूँ कि बिना देखे जब ये आलम है तो अगर देख लेता कोई तो उसका आलम क्या होता। इसलिए जो दुनिया में मुझे बिना देखे इश्क रखता है, उसकी कब्र में मैं जाकर अपना दीदार कराता हूँ, अपना दीदार कराता हूँ। तो आका फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज क्या है? मेरी आंखों की ठंडक है। तो बताओ, आका एक तरफ मेराज की बात को बता रहे हैं, नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह की जलवा को कोई देख सकता है। और आका को आंखों की ठंडक कब पहुंचेगी? जब उम्मत मुहम्मदिया अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएगा, रब की इबादत के लिए झुकाएगा। तो आका फरमाते हैं, जैसे ही मेरा उम्मती रब की इबादत के लिए झुकाता है, सबको खम करता है, मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो बताओ, जो हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आका को तकलीफ होगा कि आका को तकलीफ होगी ना। इसलिए आका को अगर हम खुश करना चाहते हैं, जो वादा किया है दुनिया में हम इसलिए नजर नहीं आते कि मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे वादे पर कायम है कि नहीं, वो मुझे कैसा समझता है, मुझे इंसान समझता है या नबी समझता है, मुझे नूर समझता है या मुझे बशर समझता है, मुझे अपना समझता है या बेगाना समझता है। जब मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझे वो अपना दुनिया में बिना देखे वो अपना समझता है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो दुनिया में बिना देखे मेरा उम्मती जब मुझसे इतना इश्क रखता है तो मैं कब्र में पहला दीदार कराता हूँ। इसलिए हम अगर नमाज पढ़ेंगे आका की आंखों की ठंडक पहुंचेगी, हम नमाज पढ़ेंगे तो रब की मेराज होगा। इसलिए मीम नूर से मुराद नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु नूर है, और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अलीफ से मुराद अल्लाह, अलीफ से मुराद अल्लाह है, और रे से मुराद राजी है। रे से मुराद क्या है? राजी। यानी जब आपने नूर को देखा और नूर की शक्ल में मुस्तफा को देखा, तो जब नूर मिल गया, मुस्तफा मिल गए, खुदा मिल गया, और जब खुदा मिल गया रब आपसे राजी हो गया। यही तो नमाज है, यही तो नमाज है। इस नमाज की मकसद को अगर कोई समझ जाए तो एक वक्त का नमाज वो ना
ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सोहबत में इंसान बैठता कहाँ है? दुनिया की सोहबत में बैठकर दुनिया की बातों के बात कर करके, ये खेती ऐसे है तो वो खेती ऐसे है, ये प्लॉट ऐसे है तो वो प्लॉट ऐसे है, ये प्लॉट फलनवा पर चला गया, ये प्लॉट फलनवा पर चला गया, ये धनवा बढ़िया उसका लगाया सा हुआ, ये धनवा ने लगाया है, अगर अगले बार वही धनवा लगावेंगे जो उसको 3 मन इकट्ठा किया। अरे छोड़ दो।